नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर हम इस सप्ताह भी आपसे मुखातिब हैं। ये कार्यक्रम आप जानते हैं, पिछले 2 सप्ताह से हमने 2 किताबों की चर्चा की थी और हर सप्ताह एक किसी महत्वपूर्ण किताब पे हम लोग बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम में। पहले हम लोग गोदान पे बात कर चुके हैं और दूसरी किताब हम लोग राग दरबारी पे बात कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा अपने हिंदी साहित्य से या कहें तो अपने देश से किसी बाहर के लेखक के बारे में उसकी एक प्रसिद्ध कृति के बारे में बात करने वाले हैं। प्रसिद्ध कृति जब मैंने कहा तो तुरंत हम लोगों के जहन में जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो जो भारतीय जो एक साहित्यिक पाठक है उसके दिमाग में रशियन किताबें घूम जाती हैं और उसमें बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो हमारे जहन में तुरंत घूमते हैं। रशियन का नाम लेते हैं तो एक तरह से टॉलस्टॉय हमारे सामने आते हैं, गोर्की आते हैं, निकोलाई गोगोल आते हैं, पुश्किन आते हैं, कुप्रिन आते हैं, चेखव आते हैं और कहना ना होगा दोस्तोयेवस्की भी आते हैं। तो साथियों, आज हम लोग उसी दोस्तोयेवस्की की एक प्रसिद्ध जो किताब है और बल्कि कहें तो सबसे प्रसिद्ध किताब और जो कालजयी पुस्तक है अपराध और दंड, उस पे हम लोग बात करेंगे। ये किताब है, ये 1868 में छपी थी और लगभग एक तरह से कहें 150 साल हो गए इस किताब को छपे हुए और 150 सालों से छपने के बाद भी ये किताब दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में और जितने भी साहित्यिक पाठक हैं उन सबकी जो है एक तरह से चहेती बनी हुई है। क्राइम एंड पनिशमेंट इंग्लिश में इसका नाम है और जाहिर सी बात है रशियन में लिखी गई है, वहाँ से इंग्लिश में अनुवादित हुई है और फिर वहाँ से हिंदी में आई है और कहना ना होगा कि दुनिया की तमाम भाषाओं में आई है। तो इससे पहले कि हम इस किताब के बारे में बात करें, हम थोड़ा दोस्तोयेवस्की इसके लेखक के बारे में भी बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, टॉलस्टॉय, गोर्की, कुप्रिन, पुश्किन, निकोलाई गोगोल, चेखव और उसके बीच से दोस्तोयेवस्की जैसा लेखक वहाँ पे आता है और 19वीं सदी के शुरुआत में 1821 में दोस्तोयेवस्की का जन्म होता है और 1881 में वो उनका निधन होता है। लगभग 60 वर्ष का उनका जीवन रहा है और उस पूरे पीरियड में उन्होंने 1 दर्जन 2 दर्जन के आसपास किताबें लिखी, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध किताब है ये तो है ही अपराध और दंड। इसके अलावा जो इडियट उनकी किताब है, बौड़म जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, और एक और किताब कर्माजोव ब्रदर्स भी उनकी किताब जो बहुत फेमस मानी जाती है, जो बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने लिखा था 1880 में और 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जिस कृति ने उनको सबसे ज़्यादा बाद में वो परिचय दिया और बाद में उनको सराहा गया, वो अपराध और दंड रही। हालांकि कर्मा जो जब तक ये किताब उन्होंने लिखी थी तब तक वहाँ पे स्थानीय स्तर पे उनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी और वो प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने कर्माजोव ब्रदर्स लिखी। लेकिन जब बाद में उनको पढ़ा गया और समझा गया तो ये लगा कि उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो अपराध और दंड है, क्राइम एंड पनिशमेंट है। तो इस किताब पे हम लोग आज कुछ बात करेंगे। दोस्तोयेवस्की को समझने से पहले और अपराध और दंड को समझने से पहले ये जान लीजिए कि दोस्तोयेवस्की उस जारकालीन शासन में पैदा हुए और उस समय उन्होंने वो शासन व्यवस्था देखी, वो समाज देखा, रूस का पिछड़ापन देखा, वहाँ की गरीबी देखी और शासन व्यवस्था देखी। एक तरह से कहें कि रूस की जो क्रांति 1917 में हुई उसकी पूर्व पीठिका जिन लेखकों ने तैयार की उसमें दोस्तोयेवस्की का भी नाम आता है। कारण ये रहा कि वो जो मानवीय त्रासदियाँ रहीं, जो बहुत गुर्बत का जो जीवन रहा, एक सामान्य जो रूसी पिस रहा था उस व्यवस्था में, और वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के अभाव में भी बहुत परेशान था, तो उसका जो चित्रण करके और वो एक तरह से उसको प्रेरित करना कि वो इससे बाहर निकले, ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रयास जो कुछ लेखकों ने किया। तो उसमें टॉलस्टॉय, गोर्की और चेखव और उसके बाद दोस्तोयेवस्की का नाम आता है। ये किताब अपराध और दंड आप एक तरह से देखें तो इसको कई तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो सबसे जो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया इस किताब में कि आप देखेंगे कि जो रशियन किताबों की विशेषता भी रही है कि आप जो 1868 में ये किताब लिखी गई है तो जो रूस का पूरा समाज है 19वीं शताब्दी के मध्य का जो समाज है रूस में, वो कैसे आचरण कर रहा है
और वो कैसे व्यवहार कर रहा है, सबसे प्रतिनिधि दस्तावेज जो है ये किताब उस चीज़ को सामने ले आती है। एक युवा की कहानी है, रसकलनिकोव उसका नाम है, और वो कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें वो एक हत्या कर देता है, वो एक अपराध उससे हो जाता है, और फिर वो जो ताना बाना बुनता है जो लेखक दोस्तोयेवस्की जो बुनते हैं उसके इर्द गिर्द, जो मनोविज्ञान की एक समझ, जो अपराध शास्त्र की एक समझ, जो समाज की समझ, जो मानवीय गरिमा, और जो वो गरिमा किस तरह से अगर अभाव और गुर्बत और परेशानियां हैं तो उस गरिमा का कैसे क्षरण हो जाता है या होते चला जाता है, जो शासन व्यवस्था, उन सारी चीज़ों को लेके गुथ के ये किताब तैयार होती है, जिसमें जो रिश्ते हैं, आप समझिए कि माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, दोस्त का, और जो एक तरह से समाज में जो निषेध वाले लोग हैं जिनको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, उनके साथ जो उसके संबंध, ये सब सारी चीज़ें गुथी हुई मिलती हैं, और पूरा जो रशियन समाज है वो इस किताब में रिफ्लेक्ट होता है। और इस किताब की थीम आप दोस्तों दुनिया में इसे प्रचारित किया जाता है, कहा जाता है कि जो अपराध है वो नहीं है जो कानून कहता है या समाज कहता है, वो तो है ही, लेकिन असली अपराध वो है जो व्यक्ति का जो इनर सोल है, जो उसकी अपनी आत्मा है, एक तरह से जो अंतरात्मा है वो स्वीकार करती है, और दंड भी वही असली है जो उसकी अंतरात्मा उस व्यक्ति को स्वयं को देती है। तो ये जो बोध होना है कि अपराध का, और ये जो दंड का, जो पश्चाताप का, प्रायश्चित का जो बोध है, वो एक तरह से समझिए कि जो रूसों की जिस जनरल विल की हम लोग बात करते हैं वो यहाँ दोस्तोयेवस्की में दिखाई देता है, और उसका एक तरह से कहिए कि साहित्यिक निरूपण जिसे हम कहते हैं वो दोस्तोयेवस्की की इस रचना में दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से जो लोग साहित्य के पाठक हैं वो इस क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड के बारे में ज़रूर जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन अगर आपकी रुचि विदेश भाषा के साहित्य में है और आप चाहते हैं कि दुनिया का क्लासिक पढ़ें, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की लेखक का नाम है, अपराध और दंड, ये किताब राजकमल ने छापी है, और ये किताब आपको कहीं भी ऑनलाइन उपलब्ध है। तो दोस्तों ये रही इस सप्ताह की हमारी किताब अपराध और दंड फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम अगले सप्ताह फिर किसी ऐसी ही कालजयी किताब पे बात करते हुए आपसे मिलेंगे। और ज़रूर ये बताइए कि आपकी और क्या आशाएं हैं इस कार्यक्रम से, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, सुझाव आपके संशोधन, वो भी ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फिर अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।